मदरसा बोर्ड 12वीं में फुरकान ने 95% अंक पाकर यूपी टॉप किया। मुंठा पांडे ब्लॉक के गांव मलूकपुर के रहने वाले फुरकान ने मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम 12वीं की परीक्षा में प्रदेश टॉप किया। उन्होंने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। उनका उद्देश्य उर्दू शिक्षक बनना है। उन्होंने बताया कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आने पर खुशी जताई गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आलिम में मदरसा इस्लामिया अराबिया तालीम उल कुरान मदरसा के छात्र फुरकान अली ने 95% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। फुरकान ने बताया कि वह हाफिज और कारी के कार्य में निपुण है। एजुकेशन को लेकर और शिक्षा को लेकर जो मैं उनके बयान सुनता हूँ उसको लेकर बहुत ही प्रेरित हूँ। किसके बयान? नरेंद्र मोदी वजीर आजम मुल्क के। आप हटिएगा, आप हटिए, बजाइए, इन लोगों को खिला लीजिए। आप खिलाइए, खिलाइए। इससे कोई मुतालबा बस हुकूमत से यही है कि प्रोत्साहित करे, सम्मानित करे, कहीं न कहीं बुलाकर उसको मदरसे की तरफ को देखें। उम्मीद थी कि आप एक अव्वल स्थान ला पाएंगे। हाँ, पढ़ाई कर रहे थे, उम्मीद यही थी कि इंशाल्लाह ज़रूर अव्वल आएंगे। अफजाई आपको कहाँ से हुई जो आपको एक हाथ में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होनी चाहिए? हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होना चाहिए, तो मैंने उसको अपना मकसद बनाया और उसी तरफ मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया। और मैं यही कहूँगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें और मतलब आखिरी तालीम भी हासिल करें, बहुत ज़रूरी है। हमारे नरेंद्र मोदी का भी यही मकसद है, यही उनका सपना है। मेरा नाम रियाजुल हसन है और मैं इस मदरसे का मैनेजर हूँ। मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीम उल कुरान, ये बीरपुर थान में है, ब्लॉक मुंडा पांडे। आपके मदरसे के एक तालिबे इल्म ने जो है यूपी में अव्वल स्थान किया है, क्या कहना चाहिए? कहना कि देखिए कि हमारे जो पीएम हैं उनका जो विज़न है कि मुसलमान के एक हाथ में जो है मुसलमान के बच्चे के कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, इसी विज़न को लेकर हमने आगे यहाँ अपने मदरसे में जो है काम शुरू किया है। बच्चों को भी प्रेरित किया है कि अपना लक्ष्य जो है वो खाली दीनी तालीम तो हम फ़र्ज़ है ही है हम पे, लेकिन दुनियावी तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो उससे महरूम रह के मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। जो समाज की मुख्य धारा है उसमें आने के लिए ज़रूरी है कि जो सामाजिक तालीम है, जो हमारे पीएम का एक विज़न है, एक वो जो चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए, उसे लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करें। और हम उम्मीद करेंगे हमारे पीएम और सीएम साहब से भी कि वो इस और थोड़ी सी तवज्जो मदारिस इस्लामिया की तरफ तवज्जो देते हुए और इसमें अपना भरपूर सहयोग और ताउन करें। और ऐसे जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में ये अपना लक्ष्य हासिल किया है, तो उन्हें भी कोई प्रोत्साहन या कोई पुरस्कार या कोई सम्मानित व्यक्ति द्वारा करें, ताकि बच्चों को हौसला मिले और आगे आने वाले और भी जो जनरेशन है वो इसके लिए प्रेरित हो और वो आगे ज़्यादा अच्छा से अच्छा करें और इसे हासिल करें। फुरकान अली। फुरकान अली जी,
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया है। रियासत में आपने अव्वल स्थान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने रिजल्ट आया और मैंने उसको देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं किसी काम में मशगूल था, मैंने उसको देखा, मुझे और बतलाया गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई मुझे उससे। जी, आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मुझे पढ़ाई करनी है, बीए करना है, एमएड करना है, मेरे उस्ताद यही चाहते हैं और उससे आगे जाके मुझे टीचर बनना है। कौन सी क्लास में टॉप किया आपने? मैंने सेकेंडरी मॉडल में किया है, अच्छा, किस मदरसे के आप तालिब इल्म हैं? तालीमुल कुरान, तालीमुल कुरान बीरपुर थाना। कितने कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तकरीबन 10 से 12 घंटे में पढ़ाई करता था, और भी बहुत काम हुआ करते थे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा फोकस थी मेरी। घर की किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? घर की बड़ा बेटा होने की जिम्मेदार पूरी जिम्मेदारी है मेरे साथ। वालिद साहब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आप रियासत में नंबर 1 है, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने टॉप किया है 95% नंबर लाकर। मेरा साथी की मेहनत है उसमें बहुत ज़्यादा। क्या बनेंगे आगे चल के? आगे चल के शिक्षक मुझे फैलाना है बस। ये शिक्षक बनने का जज्बा कहाँ से आया आपके पास? और भी कई पद थे। शिक्षा लाइन में मुझे काम करना है बस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखने के बाद ही मतलब बहुत कुछ कर सकता है इंसान। पढ़ने लिखने के बाद इंसान बहुत कुछ तरक्की कर सकता है। मैंने इसलिए इसको चॉइस किया इसको। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो मेहनत से पढ़ें, फुल जोर मेहनत से पढ़ें। यानी अगर अब 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसको 12 घंटे पढ़ाएं, 10 घंटे पढ़ें, मेरी पूरी कोशिश पढ़ाई पर लगा दी अपनी। आज के टेक्नोलॉजी दौर में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम किस तरह से जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या मानते हैं? जिस तरह से इंसान के पेट के लिए खाना ज़रूरी है, इसीलिए इतनी ही ज़रूरी पढ़ाई है। पढ़ाई का होना बहुत ही ज़रूरी है इसे। परिवार में आपका जो मदद की सबसे ज़्यादा सहयोग मिला वो किसका मिला? वालिद साहब और वालिदा का और मेरे उस्ताद टीचर। उनका मिला। कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद के बारे में? सब कुछ उस्ताद ने भी कराया है, वालिद साहब ने। लेकिन मैं तो बस उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।